नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, तमाम तारीफ़ें रब की और कर बहा दरूद इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सबसे पहले मैं पाकिस्तान का एक सपूत, बलोचिस्तान का सपूत, और आज जी ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें, हाउस इन ऑर्डर करें, तशरीफ रखें। पटेल साहब, बाकी नहीं सुनीदा है, बाकी तशरीफ रखें जी। बोले अफरीदी साहब। जी, मैं सबसे पहले कल बहुत खुशी हुई कि 5 माह बाद पाकिस्तान का एक सपूत, बलोचिस्तान का एक सपूत महमूद खान चकज़ई साहब को एक कुर्सी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑपोजिशन और बिलखसूस इमरान खान साहब और उनकी टीम ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था, वो रब ने कल उसको रियलिटी, हकीकत बनाया। तो मैं महमूद खान चकज़ई साहब, आपके और मेरे रिवायात एक हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपको इस मुल्क जो कलमे के नाम पे बना है और ये वो मुल्क जो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए एक एग्जाम्पल होगा बेस्ट प्रैक्टिसेस का और कौमें सीखेंगी इंशाअल्लाह। आप इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क के पार्लियामान के तकद्दुस के लिए, इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के वो तमाम इकाइयों के जो बुनियादी हकूक हैं और फिर बिलखसूस जो इमरानी मुआहदा हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इमरान खान साहब जो अपनी ज़ात की बात नहीं करते, वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, उसके लिए आप अपना कलीदी रोल अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा डिप्टी स्पीकर साहब, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इतनी सीजन पॉलिटिकल पार्टीज हैं के मेंबर हैं और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने इनको बड़े गौर से सुना और सुनते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डर ऑन द हाउस कर दें तो आई विल बी ग्रेटफुल, बिकॉज ये मैसेज बड़ा नेगेटिव जा रहा है। आई रिक्वेस्ट जी। बोले जी, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस जी। बोले अफरीदी साहब प्लीज। डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ कराची में हुआ, मैं ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा। सोशल कंप्लायंस और सेफ्टी मेजर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमंस, ह्यूमन डिग्निटी, जान माल का तहफ़्फ़ुज़, ये इस मुल्क में इसको मनोअन इस पर काम क्यों नहीं किया गया? 18th अमेंडमेंट के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनके अंडर ये जो कंफ्यूजन है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बायलॉज को इंप्लीमेंट ना करना, एक दूसरे को लेट डाउन करना, और अभी हमने सुना जो भी कहा गया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पैसे का ज़िया वक्ती तौर पे इसकी तकलीफ होती है, ये रिकवर हो सकते हैं, लेकिन बल्दिया टाउन से नहीं सीखा, कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिया गया जिससे पाकिस्तान के अवाम और तमाम इकाइयों के बासियों को उनके हकूक और बिलखसूस उनके जो जेन्युइन राइट्स हैं और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाना, उसके लिए कभी सोचा नहीं गया। आज वो तमाम सोचें जो जात के लिए लगी थी वो एक्सपोज हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे मुल्क के पाकिस्तान के बासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तमाम इकाइयों के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? ये जो डंडा है, ये जो याद रखें, ये जो आज जिस लबो लहजे से आप बात कर रहे हैं, ये लबो लहजा, ये वक्त गुजर जाएगा,
लेकिन यू विल रिग्रेट तलाल चौधरी साहब, आपने कोई बात करनी है रियासत के की स्टेक होल्डर के नाते, मैं आपके हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। आप में आजिज़ी आनी चाहिए, एंगेज करें, जो भी खदशात हैं उनका हल ढूंढें। इमरान खान और रईस किया जाए, उन पर फोर्स लोड शेडिंग की जाए, उनका जो ड्यू राइट है उससे उनको डिप्राइव किया जाए, ताकि अवाम मुतनफर हो इमरान खान से। ये वो तमाम हरबे हैं जिसमें हम नाकाम हो चुके हो। खुदा के लिए सबको साथ लेके चलें, सबको इज्जत दें, इसी में पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक और पॉइंट, मेरा सवाल यह है कि जो आज पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं, क्या ये भूल गए हैं इनके माजी के स्टेटमेंट्स, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की? मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। शुक्रिया, बस आपको मौका दिया वाइंड अप करने का। नहीं, अभी आप इस तरह ना करें। इधर ये पार्टी हेड्स बैठे हुए हैं, इनको भी आखिर मौका मिलना चाहिए जी। तो इसलिए मैं अभी 3 इधर इस साइड वालों को दे रहा हूं टाइम जी। अफरीदी साहब का माइक खोलें। मैं सिर्फ आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें। आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है कि वो इनके गारंटर होंगे। इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी आज सेनेट में ऑपोजिशन लीडर एक्सेप्ट करके उनको आज उनके अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसके लिए 5 महीने में इंतजार करना पड़ा, वो इनको एंगेज करें। इमरान खान साहब ने इनको जिम्मेदारी दी है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी कानून और आईन की बालादस्ती पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कभी भी जात की बात नहीं करेंगे। और आपने कहा कि जी क्या हुआ, बुजदार ने क्या किया, तो आपके पास अदालतें हैं, कानून आपके पास है, मेक देम पेनलाइज। शुक्रिया बदनी साहब, जरा ब्रीफ प्लीज। शुक्रिया जी, हो गया, शुक्रिया हो गया जी। एक तो 3 दफा मौका दिया आपको साहब, आप भाई हैं, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। इतना पहले मैंने आपको इशारा किया, फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि दूसरे 2 लोग बोलना चाह रहे हैं। 1 मिनट बदनी साहब तशरीफ रखें जी। अफरीदी साहब वाइंड अप करें प्लीज, 30 सेकेंड्स। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, इस पार्लियामान के तकद्दुस के लिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अंदर कानून और आईन की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, खुदा के लिए सबको साथ लेके चलें। हम सब यूनाइट होंगे तो मोदी को भी मैसेज आएगा, एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को भी मैसेज आएगा, और पाकिस्तान का फ्यूचर भी इंशाल्लाह सेफ हैंड्स में होगा। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव इमरान खान। जी बदनी साहब।